जंग का 27वां रोज़ है और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जंगबंदी के तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर, एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अमेरिका इतना मिसकैलकुलेट करेगा कि आखिर में उसी को घुटने टेकने पड़ेंगे और अब जो भी वो अपनी शराइत भी रख रहा है लेकिन फिर जंगबंदी की बातें भी कर रहा है, फिर सालिसी की जो पेशकश है उस पर भी आमादगी का इजहार अपेरेंटली उसकी तरफ से नज़र आ रहा है। क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा था अमेरिका की तरफ से ये? लेकिन जब ये बात यह है कि जब आप एक ऑपरेशन में जाते हैं तो एक ऑपरेशन स्ट्रेटजी बनाते हैं, आप अपने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करते हैं और फिर एंड टर्म स्ट्रेटजी एक एग्जिट स्ट्रेटजी बनाते हैं कि टर्मिनेट वॉर कैसे करनी है और एग्जिट कैसे करने हैं। बात थी कि आपने ये इजराइल के कहने पे आपने ये सब कुछ कर लिया, बात कर ली, जल्दबाजी में अटैक कर दिया, निगोशिएशन हो रहे थे। आपके जो टारगेट थे वो ये थे, नंबर 1 न्यूक्लियर कैपेसिटी उनकी ख़त्म कर दी जाए, नंबर 2 ये था कि आप उनकी मिसाइल कैपेबिलिटी को ख़त्म करें, नंबर 3 रजीम चेंज करें और नंबर 4 ये था कि आप उनकी ये स्ट्रेट ऑफ हरमूज जो है यहाँ पर उनकी जो कंट्रोल है ये ख़त्म कर दें जी। चारों हदाफ ये कंप्लीट नहीं कर सकते, टारगेट नहीं हुए। तो आप एक सेकंड ये फिर ये मिसकैल, अब आप निकल, आप कहते हैं हमने उनकी एयरफोर्स भी ख़त्म कर दी, नेवी भी ख़त्म कर दी, के मिसाइल लॉन्चिंग के जो लॉन्चर थे वो भी आपने 80% खत्म कर दिए जी। रिजीम की हमने उनकी काफी ली, तो फिर व्हाट हैव यू अचीव्ड? फिर आप अभी आपने अगर अचीव नहीं किया और आप कह रहे हैं मैंने उनको खत्म कर दिया, मैंने अपने टारगेट अचीव किया, देन एग्जिट आप जाएं। निकलना भी नहीं चाहते क्योंकि आपको ऑनरेबल होटल नहीं है। अवाम को क्या बताएंगे कि आपने क्या अचीव किया? अगर यही कुछ था तो ये तो लड़ाई से पहले भी था। आपने इतना नुकसान अपने अवाम का किया, वॉर मशीनरी का किया, ईरान का नुकसान किया, इजराइल का किया, मिडिल ईस्ट कंट्रीज का किया। व्हाट हैव यू डू? एंड में आप वही बात कर रहे हैं कि जी वो आप फिर उसके बाद 15 जब नकात डालने हैं वो कोई इनकी बात मानने की, यू आर नॉट अ विनर। द अपर हैंड इज ऑफ ईरान टुडे। ईरान के पास इस वक्त हाई मॉरल ग्राउंड्स भी हैं, वो इस वक्त बेहतर बार्गेनिंग पोजीशन में भी है और दे आर गोइंग टू सिट विद मोर पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से बात करेंगे और उन्होंने सिंपल 5-6 पॉइंट रखे जो कि बिल्कुल वैलिड। वन ऑड हो सकता है उनमें ना अमेरिकन मांगे, बट देन आपको रैशनल के साथ चलें। ईरान इज नॉट डिफीटेड कि आप कह रहे हैं कि आप हर बात उनको बनवाते जाएंगे, ये भी कर दें, ये भी कर दें, ये भी कर दें, स्टेट ऑफ हॉर्मोज पर भी इनका साथ ज्वाइंट कंट्रोल हो जाए। ईरान विल नेवर डू इट और ये इनको बड़ी गलत फहमी है। दे हैव टू कम, लेकिन द पॉइंट इज अभी ईरान ने भी पॉइंट दिए हैं, अमेरिका ने भी किया है, कहीं ना कहीं जब सालिस आते हैं, पाकिस्तान होगा, ये तुर्की होंगे, दे मस्ट टॉक टू देम। कुछ पॉइंट निकालने के बाद दे मस्ट सिट, बैठ के जब बैठते हैं तो फिर नेगोशिएशन में कहीं ना कहीं गिव एंड टेक होता है एंड यू फाइंड अ वे, ऑनरेबल वे ऑफ इक्वल बोथ साइड। ईरान को भी ऑनरेबल रिस्पेक्ट चाहिए, वो सुपर पावर है, वो अपने जाते हैं, उनको भी एक ऑनरेबल इक्वल मिले। जो मुज़ाकरात की टेबल पर दोनों फरीक आते दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए, अल्टीमेटली दे विल हैव टू कम बिकॉज इस वक्त ईरान को, अमेरिका को पता है कि दे कैनॉट अचीव द ऑब्जेक्टिव विद ईरान। ईरान है शोन जो इजराइल का उन्होंने हाल किए हैं ना जी, ये तो उन्होंने ब्लैकआउट किया हुआ, वरना जो तबाही करके रख दी ये पता। और आई एम श्योर कि इजराइल की मर्जी से ये 5 दिन का रुकी हैं। इजराइल का बहुत नुकसान हुआ है और उसके बाद बात है कि दे विल हैव टू कम। जितनी मर्जी वर्ड बात होती है, यू हैव टू कम नेगोशिएशन, दिस इज द राइट टाइम। अदरवाइज ये ईरान को भी समझना चाहिए कि उसके लिए भी ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ऐसी बार्गेनिंग ऑफ पॉइंट्स लाएं जो निगोशिएबल हो। इसी तरह अमेरिका को भी आना चाहिए, क्योंकि वरना ईरान क्यों, अगर अमेरिका अटैक करता है ईरान विल गो टू मिडिल ईस्ट, ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन होगी। बेनिफिशियरी कौन है? इजराइल। ये दोनों मिडिल ईस्ट और ये तबाह हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही इस जंग का जो इस जंग के असरात हैं पूरे मशरिक़ और पूरी दुनिया, ये जंग के असरात नज़र भी आएंगे और अभी हम देख भी रहे हैं इन असरात को। अच्छा, सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं अंजा साकिब साहिबा, उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए अंजा साहिबा आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि 4 से 6 हफ्ते की बात हुई जब जंग का आगाज़ किया गया कि तैयारी है। अगर हम कैपेसिटी वाइज बात करें तो आपको क्या लगता है कि अमेरिका और ईरान क्या इतनी कैपेसिटी है इनके पास कि जंग को ये मज़ीद आगे चला सकें? और अगर हम कैलकुलेशन की बात करें तो ईरान की तरफ से जितने भी टारगेटेड थे वो हम देख रहे हैं कि कैलकुलेटेड थे और ईरान की जो चाल है, जो उनकी स्ट्रेटजी है, हिकमत अमली है, वो बड़ी वाइज हमें नज़र आई। आप कैसे इसे रीड करती हैं? और दूसरी तरफ अमेरिका, क्या तमाम जो उनकी कैलकुलेशंस थी वो मिस कैलकुलेट हो गई?
100% आई थिंक एक बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन थी अमेरिका की तरफ से भी, ना सिर्फ ईरान की जो ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर में सबसे पहले मिसाइल कैपेबिलिटीज के अंदर, मगर इवन जो मैरीटाइम के अंदर और जो कि दीगर कैपेबिलिटीज है उसके अंदर भी। अगर आप ये देखें कि ऑब्वियसली कितनी दफा बयान आए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी कि जी हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का भी कंट्रोल ले लिया है, और बड़े अब्राहम लिंकन भी जाके आपने वहां पे खड़ी कर दी, वो भी वापस रिट्रीट होने पड़ी। उसके बाद बावजूद भी बार बार ये स्टेटमेंट्स आ रही थी, देखें ना वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का कंट्रोल ले सकें, और आप ये देखें कि इकोनॉमिकली कितनी ब्लीडिंग हो रही है अमेरिका को, कि एक इरानियन मिसाइल जो कि थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स के अंदर कॉस्ट करता है, उसको इंटरसेप्ट करने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो रहा है इन टर्म्स ऑफ के अगर उसको हम डिफेंड करने की बात करते हैं। उसके अलावा इजरायली जो आयरन डोम थी, कहाँ गई उसकी कैपेबिलिटी, उसके अंदर मल्टीपल और सिनारियोज हैं। देखिए अभी ईरान ने बार बार ईरानियन मीडिया के अंदर ये बयान आ रहे हैं कि हम तो चाहते हैं कि ऑन ग्राउंड भी अगर फोर्सेस देके आते हैं हम उस जंग को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अब उनका मुझे जहाँ तक लग रहा है कि कैपेबिलिटीज इट इज नॉट जस्ट एयर बेसिस, इट्स आल्सो गोइंग टू बी मैरीटाइम। आई थिंक उन्होंने अभी सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया है जहाँ तक, उसके अलावा उस चीज पे भी नहीं होके आ रहे कि आप अभी तो आप सिर्फ बात कर रहे हैं कि सिर्फ एक ये काइनेटिक मेजर्स से। मैं तो यहाँ पे कह रही हूँ कि ईरान का टिपिकल सिनारियो है ना ये सिमेट्रिक वॉरफेयर के अंदर, वहां पे आपकी प्रॉक्सीज भी एक्टिवेट होती हैं। जो मुल्क अपनी IRGC को अपनी फौज के अंदर इतने सारे इंडिपेंडेंट यूनिट्स इंडिपेंडेंटली फंक्शन होते हुए बना सकता है, आपको क्यों लगता है कि किसी भी किस्म की प्रॉक्सीज जो कि वीकन भी हुई है उसके अंदर बेतहाशा यूनिट्स रिकैलिब्रेट नहीं हो गए होंगे? उसके अलावा साइबर वॉरफेयर भी है जो हमने देखा है ईरान के इन द पास्ट भी, उसके अंदर भी उनकी कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा एक इकोनॉमिक और फाइनेंशियल डेंट हो सकती है। हमने देखा कि जहाँ मिसाइल्स लगे थे फाइनेंशियल अमेरिकन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर इन द मिडिल ईस्ट, वो ना सिर्फ काइनेटिक थी मगर उसके साथ साथ साइबर अटैक्स भी हुए उनकी वेबसाइट्स पे। फिर इसके अलावा आप ये भी देखें कि अपना हॉर्मुज़ के हवाले से लेट्स से कि यूनाइटेड किंगडम को भी आप ले आए, देखिए ट्रंप को नेटो की सपोर्ट नहीं मिली जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो ये भी एक मिसकैलकुलेशन थी। उसके अलावा आप यूरोप की सपोर्ट नहीं मिली जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, यूरोप की सपोर्ट नहीं मिली। आप देख लें स्पेन का क्या स्टांस है। देखिए इसके अंदर ना बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज जो हमें रियलाइज करनी है कि यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सितंबर 2028 में आने वाला है। मिड टर्म इलेक्शंस अभी कुछ महीने में ड्यू है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने देखा है कि ऑथेंटिक रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि नंबर 1 ओनली 6% अमेरिकन अग्री करते हैं कि हमें इस वॉर में शमूलियत करनी चाहिए थी। सही। सेकेंडली हमें एक बड़ा जो इम्पोर्टेंट स्टांस आया है जब जो उनके काउंटर टेररिज्म के हेड थे कैंट, उन्होंने जब रिजाइन किया उसके बाद तो डेफिनेटली इस चीज की वजाहत हो गई कि ये वॉर हमारी वॉर नहीं थी, एज एन अमेरिकन इसकी वॉर नहीं थी। प्लस हमने ये भी देखा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के जो पोल्स हैं उसके अंदर 25% से ज्यादा डिक्लाइन आया है। वाक़ई साहब